हेलो एवरीवन, दिस इज नाजिया खान एंड वेलकम बैक टू दी चैनल हमदा कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मजे कर रहे होंगे। एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आप सभी को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा हो। मैं विश करती हूँ कि आपके लिए जो ये नया साल हो बहुत ही अच्छा हो और आपने जो भी विशेष मांगी हो वो इस साल आपकी जो है पूरी हो। तो चलिए अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो फटाफट से इसका एक रिव्यू ले लेते हैं। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो मैंने बताया था वो किसने दिया था? हमारे आर.एच. विटेकर ने। कब दिया था? 1969 में। यानी 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है वो आर.एच. विटेकर ने कब दिया था? 1969 में दिया था। इन्होंने क्या कहा था? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या जितने भी सजीव हैं उनको कितने 5 किंगडम में उनको क्लासिफाई किया था। ठीक है। तो जो पहला जो उन्होंने क्लासिफाई करा था वो था हमारा मोनेरा, सेकंड था हमारा प्रोटिस्टा, तीसरा हमारा फंजाई, फोर्थ है हमारा प्लांटे और फिफ्थ है हमारा एनीमेलिया। अब इन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म जो थे उनको 5 जो किंगडम थे उनमें क्लासिफाई करा। तो किस बेसिस पे करा? यानी उन्होंने जो वर्गीकरण का जो आधार लिया था वो क्या लिया था? ठीक है। तो इन्होंने जो पहला जो वर्गीकरण का आधार जो लिया था वो क्या लिया था? नंबर ऑफ सेल्स। यानी किसके आधार पर इन्होंने डिवाइड करा था? कोशिकाओं की संख्याओं के आधार पर। यानी कोशिकाओं की संख्याओं के आधार पर, नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट में डिवाइड करा, जिसके अंदर सबसे पहला है हमारा यूनिसेल्युलर और सेकंड है हमारा मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर का मतलब क्या होता है? एक कोशिकी। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यूनिसेल्युलर कहते हैं। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, क्लेमाइडोमोनास है, यूग्लिडा है, ये सारे क्या होते हैं? हमारे यूनिसेल्युलर होते हैं। ठीक है। और सेकंड जो है हमारे मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर क्या होते हैं? जिन्हें हम नेक्ड आई से यानी नग्न आंखों से उन्हें देख नहीं सकते हैं। सेकंड है हमारा मल्टी सेल्युलर। मल्टी सेल्युलर का मतलब क्या है? जो एक से अधिक सेल से मिलकर बने हों, यानी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हों, क्या कहलाते हैं? हमारे मल्टी सेल्युलर कहलाते हैं। इसके अंदर हमारा फंजाई है, प्लांट है, एल्गी है, एनिमल्स है, आदि जो है इसमें आते हैं, मल्टी सेल्युलर में आते हैं। सेकंड जो टाइप है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्सिटी, सेकेंड जो आधार इन्होंने माना था वो था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल्स। यानी कोशिकाओं की जटिलता के आधार पर कोई सेल्स कितनी सिंपल है कितनी जटिल है इसके आधार पर भी इन्होंने जो है ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट में डिवाइड करा था। पहला था हमारा प्रोकैरियोटिक और सेकंड है हमारा यूकैरियोटिक। ठीक है। यानी प्रोकैरियोटिक के अंदर जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं किसमें आता है? हमारे प्रोकैरियोटिक के अंदर आते हैं। और यूकैरियोटिक के अंदर जितने भी जो मल्टीसेल्युलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किसमें आते हैं? हमारे यूकैरियोटिक के अंदर आते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर ज्यादातर जो मोस्टली जो आते हैं वो क्या आता है? हमारे बैक्टीरियाज आते हैं। ठीक है। और जो यूकैरियोटिक होते हैं उसके अंदर क्या आते हैं? हमारे फंजाई है, प्लांट है, एनिमल्स है और जो है एल्गी, ये सारे हमारे किसमें आते हैं? यूकैरियोटिक्स के अंदर। तो इसके अंदर जो मेजर मेजर जो डिफरेंस जो मैंने बताया था कि मतलब जो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उसके अंदर जो न्यूक्लियस जो होता है वो बिल्कुल वेल डिफाइंड नहीं होता है। यानी जो न्यूक्लियस जो होता है वो बिल्कुल सही तरीके से विकसित नहीं होता है। जबकि जो यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है उसके अंदर जो केंद्रक जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल वेल डिफाइंड होता है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमने पढ़ा था कि इसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या जिसे हम कैरियोथिका भी कहते हैं वो क्या होती है? इसके अंदर अब्सेंट होती है। इसी के साथ इसके अंदर जो न्यूक्लियोलस है वो भी क्या होता है? इसमें अब्सेंट होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लस न्यूक्लियोलस दोनों ही क्या होते हैं? इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ ही जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। इसी सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए को मैंने बताया था कि ये जो है इसे जो हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर भी कहते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है? लीनियर डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। इसके अंदर लीनियर डबल स्ट्रैंड डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन ये सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं? न्यूक्लियोसोम्स का निर्माण करते हैं। और न्यूक्लियोसोम मिलकर किसका निर्माण करते हैं? हमारे क्रोमेटिन का निर्माण करते हैं। ठीक है। और ये जो है क्रोमेटिन जो है वो संगठित होकर किसका निर्माण करती है? किसका फॉर्मेशन करती है? हमारे क्रोमोसोम का। इसी के साथ मैंने बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसके अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? हमारे 70 प्रकार के होते हैं, जो 2 सब यूनिट के अंदर डिवाइड होते हैं। पहली जो सब यूनिट होती है वो हमारी होती है 15S और सेकेंड जो सब यूनिट होती है वो होती है हमारी 30S। ठीक है। इसी तरह जो यूकैरियोटिक जो सेल्स है उसके अंदर जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 28 प्रकार के पाए होते हैं।
ठीक है। और ये दो सब यूनिट में डिवाइड होती है। पहली जो सब यूनिट होती है वो हमारी 60s और सेकंड जो सब यूनिट है वो है हमारी 40s। ठीक है। तीसरा जो आधार बताया था उन्होंने बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन यानी पोषण के आधार पर जो है उन्होंने ऑर्गेनिज्म को कितने पार्ट में डिवाइड करा, 2 पार्ट में डिवाइड करा। इसके अंदर जो पहला आता है वो हम आता है हमारा ऑटोट्रोफ्स यानी ऑटोट्रोफ्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्वयं पोषी कहते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, ये अपना फूड जो है स्वयं बना सकते हैं। यानी इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और इनके द्वारा इनमें क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जिसके द्वारा ये अपना फूड जो है खुद ही सिंथेसाइज कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर क्या आ जाएंगे एग्जाम्पल, प्लांट है, ठीक है, और एल्गी जो है। इसके अलावा जो सेकंड जो टाइप जो हमने पढ़ा था वो था हमारा हेटेरोट्रोफ्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए किसी अदर प्लांट्स या किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे हेटेरोट्रोफ्स कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं फटाफट से। तो अब आप इस तरह से एक टेबल बना लीजिए जिसमें आपको लिखना है कॉपी के अंदर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियोर, एनिमिलिया। ठीक है। अब जो मेरा जो बोर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है तो मैं एक एक चीज़ को, यानी सबसे पहले मैं मोनेरा को पढ़ाऊंगी, उसके बाद प्रोटिस्टा एंड देन फंजाई, फिर प्लांट एंड देन एनिमिलिया। तो सबसे पहले हम मोनेरा को ले लेते हैं। ठीक है। देखिए मोनेरा के अंदर सबसे पहला जो करेक्टर है वो क्या, हमारे नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर जो मोनेरा जो होते हैं वो क्या होता है, हमारे यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर का मतलब क्या होता है, एक कोश की, यानी एक कोशी का मतलब क्या, जो सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे यूनिसेल्युलर, जिसे हम एक कोशिकी भी कहते हैं। सेकेंड जो कैरेक्टर है हमारा वो क्या, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, यानी सेल कितनी जटिल है और कितनी सिंपल है उसके बेसिस पे जो मोनेरा जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर जो न्यूक्लियस है, क्या है, क्या कहा मैंने, जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, वेल डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है इसके अंदर वेल डिफाइंड नहीं होता है। इसके अंदर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें क्या आता है हमारा, जैसे जितने भी बैक्टीरियाज आते हैं वो आ जाता है हमारे, जैसे साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, PPLO है, आर्किबैक्टीरिया, वो सारे किसमें आते हैं, हमारे प्रोकैरियोटिक के अंदर आते हैं। तीसरा जो है हमारा वो क्या है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के आधार पे जो मोनेरा जो होते हैं वो क्या होते हैं, कीमोट्रोफिक होते हैं। कीमोट्रोफिक होते हैं और क्या होते हैं, कीमोसिंथेटिक होते हैं। कीमोट्रोफिक का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रासायनिक यौगिकों से क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उसे अपने फूड के रूप में इंटेक करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कीमोट्रोपिक कहते हैं। और कीमोसिंथेटिक क्या होते हैं, उसी रासायनिक ऊर्जा को का यूज जो किसमें करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को बनाने में करते हैं। यानी रासायनिक यौगिकों से जो ऊर्जा प्राप्त हुई है उस ऊर्जा का यूज कीमोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिज्म है किसको बनाने में कर रहे हैं, कार्बनिक पदार्थों को बनाने में कर रहे हैं, और उसी पदार्थ को क्या करते हैं, अपने फूड के रूप में इंटेक करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कीमोसिंथेटिक कहते हैं। यानी कीमोट्रोफिक क्या हो गए, रासायनिक यौगिकों यानी केमिकल कंपाउंड से क्या करते हैं, से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है। और कीमोसिंथेटिक क्या करते हैं, इसे रासायनिक ऊर्जा से क्या बनाते हैं, कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, यानी ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं, और उसे क्या करते हैं, अपने फूड के रूप में इंटेक करते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, कहते हैं कीमोसिंथेटिक कहते हैं। ठीक है। अब तीसरा क्या है हमारा, जो क्या होते हैं, मोनेरा जो होते हैं क्या होते हैं, वो ऑटोट्रोपिक भी होते हैं। ठीक है। ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या है, मतलब जो अपना फूड खुद बना सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रोपिक कहलाते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या कहते हैं, BGA, यानी ब्लू, G यानी ग्रीन, A यानी एल्गी, यानी BGA का मतलब क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी, किसमें आएगा, हमारे ऑटोट्रोपिक के अंदर आएगा। ठीक है। फोर्थ जो है, ये जो होते हैं हेटेरोट्रोपिक भी होते हैं। हेटेरोट्रोपिक का मतलब क्या, जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, अपने फूड के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे क्या होते हैं, ये डिपेंड होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रोपिक कहलाते हैं। ठीक है। इसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो क्या, हमारा आर्किबैक्टीरिया है। ठीक है। इसके अंदर हमारे बैक्टीरिया आ जाएंगे, PPLO क्या होता है हमारा, इसकी फुल फॉर्म के प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है, हमारा PPLO कहलाता है। इसके अलावा हमारे आ जाएंगे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो दो एग्जाम्पल है वो क्या है, नोस्टॉक और एनाबीना। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर जो पहला जो कैरेक्टर है वो है नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल के आधार पर प्रोटिस्टा जो होते हैं वो जो होते हैं हमारे यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है। सेकंड है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल के आधार पर जो प्रोटिस्टा है हमारे वो क्या होते हैं, हमारे यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो क्या वेल डिफाइंड है, यानी न्यूक्लियस जो है पूरी तरीके से विकसित है।
ठीक है। और इसके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो सारे क्या होते हैं, यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन के आधार पर, जो न्यूट्रिशन के आधार पे जो प्रोटिस्टा जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे ऑटोट्रोपिक होते हैं। ऑटोट्रोपिक के अंदर क्या है, यानी जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रोपिक कहते हैं। इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा अपना फूड जो खुद बना सकते हैं। ऑटोट्रोपिक के अंदर जो एग्जांपल आता है प्रोटिस्टा के अंदर, वो क्या हमारा यूनिसेलुलर एल्गी। यूनिसेलुलर एल्गी के अंदर क्या है हमारा, क्लेमाइडोमोनास। कौन सी एल्गी है हमारी, यूनिसेलुलर एल्गी। कौन सी है हमारी, क्लेमाइडोमोनास, जो कि होती है हमारी ऑटोट्रोपिक होती है, यानी अपना फूड जो है खुद बना सकती है। ठीक है। अब क्या होते हैं, ये होलोजोइक प्रकार के भी होते हैं, होलोजोइक प्रकार के भी होते हैं, यानी प्राणी समभोजी। प्राणी समभोजी का मतलब क्या है, ये प्राणियों के समान यानी एनिमल्स के समान ही क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे प्राणियों के अंदर फूड को पचाने की यानी फूड डाइजेशन की एक पूरी प्रोसेस होती है, इसी तरह जो होलोजोइक होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, इनमें भी फूड को पचाने की क्या होती है, एक पूरी प्रोसेस होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राणी समभोजी कहते हैं। ठीक है। होलोजोइक का एग्जाम्पल क्या है हमारा, जैसे अमीबा हो गया, और सेकंड क्या हो गया हमारा, पैरामीशियम। ठीक है। अब है मिक्सोट्रोपिक। मिक्सोट्रोपिक का मतलब क्या होता है हमारा, मिश्रित भोजी, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को अपने फूड के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मिश्रित भोजी कहते हैं। यानी प्लांट को भी अपने फूड के रूप में ले रहे हैं और एनिमल्स को भी क्या कर रहे हैं, अपने फूड के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, मिक्सोट्रोपिक कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है हमारा, यूग्लिना। यानी यूग्लिना जो है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की तरह क्या करता है, फीडिंग करता है। यूग्लिना के अंदर जो है क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल इसके अंदर प्रेजेंट होता है। चलिए अब तीसरा टॉपिक देखते हैं हमारा, फंजाई। फंजाई जो होते हैं, जो नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है, जो ये एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर कहते हैं, यानी ये बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है। इसके अंदर अपवाद, अपवाद ध्यान रखना, अपवाद के अंदर सबसे पहला क्या है, यीस्ट, और सेकंड क्या है, सिनकाइट्रिस। यानी यीस्ट और जो सिनकाइट्रिस है, ये दोनों ही क्या होते हैं, हमारे यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है। सेकेंड जो पॉइंट है वो है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल के बेस के आधार पर ये क्या होता है, हमारे यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है। तीसरा है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के आधार पे ये क्या होते हैं, हेट्रोट्रोपिक होते हैं। ठीक है। हेट्रोट्रोपिक के अंदर क्या है, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं। किसको खाते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, यानी जो सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उनको क्या करते हैं, ये अपने फूड के रूप में इंटेक करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रोपिक कहते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसके अंदर फंजाई के अंदर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले हमारा राइजोपस, फिर है यीस्ट, म्यूकर, अगेरिकस, एल्ब्यूको और अस्टिलेरो। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसका ध्यान रखिए। ठीक है। और फोर्थ क्या है हमारा, प्लांटिंग। ठीक है। फोर्थ क्या है हमारा, प्लांटिंग। प्लांटिंग जो होते हैं नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर क्या होते हैं, हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं। और इसी के अंदर जो मल्टी सेलुलर जो एल्गी होती है, क्या होती है, जो मल्टी सेलुलर जो एल्गी होती है, उन्हीं को किसी में शामिल किया गया, उन्हीं को भी जो है प्लांटिंग के अंदर शामिल किया गया है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल के आधार पर भी ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। न्यूट्रिशन के आधार पर ये क्या होते हैं, प्लांट की ऑब्वियसली क्या होते हैं, हमारे ऑटोट्रोपिक होते हैं। ठीक है। इनमें क्या होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वही वाली बात है, और क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होते हैं। ठीक है। इसके अंदर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो क्या हमारा ब्रायोफाइटा, सॉरी फाइटा लिख दिया हमने यहाँ पे, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में मोस्टली क्या आते हैं, हमारे मोस होते हैं। ठीक है। फिर क्या हमारा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में क्या आते हैं, हमारे फर्न्स आते हैं, और क्या आते हैं इसके अंदर, जिम्नोस्पर्म है, और क्या है इसके अंदर, एंजियोस्पर्म है। ठीक है। ये हमारा एनीमिलिया। ठीक है। एनीमिलिया भी जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स के आधार पे क्या होते हैं, हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं। ये भी क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है। न्यूट्रिशन के आधार पर सीधी सी बात है, ऑब्वियसली ये क्या होते हैं, हमारे हेट्रोट्रोपिक होते हैं। सीधी सी बात है, एनिमल जो अपना फूड खुद बना नहीं सकते, अपने फूड के लिए किसी अदर प्लांट से, किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे ही क्या रहेंगे, डिपेंड रहेंगे, इसलिए क्या होते हैं, हेट्रोट्रोपिक होते हैं। तो क्लास पोरीफेरा से लेके क्लास पोडेटा तक के जितनी भी क्लासेस हैं, या इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, इन क्लासेस के अंदर वो सारे क्या होते हैं, हमारे एनीमिलिया यानी एनिमल्स के अंदर आते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।